कि जब अपना घर शुद्ध नहीं है तो हम दूसरे को कैसे बोल सकते हैं। मैंने कहा कि क्यों ना राजनीति में आए और जनसेवा करें। 14 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, ओसला पानी ढाटमेर। वहाँ पे अगर कोई दुर्घटना होती है या कोई प्रसव पीड़ा हो, सबसे ज़्यादा चर्चित हैं कि दुर्गेश लाल जी को टिकट बीजेपी से मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा चर्चित है। हमारे दर्शकों को एक बार आप कंफर्म कर दीजिए मिलेगा या नहीं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। नमस्कार, समाज क्रांति में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद रावत। आपको बता दें, आज हमारे साथ प्रोड़ा विधानसभा से जिन्होंने पिछले विधानसभा में निर्दलीय पद से चुनाव लड़ा था, तो आज हमारे साथ दुर्गेश लाल जी हैं, जिन्हें हमारे प्रोड़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे युवा नेता के रूप में लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दुर्गेश लाल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का धन्यवाद और समाज क्रांति का धन्यवाद। तो दुर्गेश जी, हमारे दर्शकों का आपसे सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि आपको राजनीति में आने का विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ और क्यों आप राजनीति में आना चाहते हो? राजनीति में मेरा आने का उद्देश्य ये है कि जब मैं राजनीति से पहले एक सोशल वर्कर था और बिजनेस क्षेत्र में था। मैं दिल्ली में काम करता था। जब भी मैं घर आता था या इस अपने क्षेत्र में आता था तो मैं देखता था कि यहाँ का जो प्रोला विधानसभा का, यहाँ का जो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की नीति, लोगों को जो है एक तरीके से गुमराह करने की नीति, उसको देखते हुए मेरे मन को एक पीड़ा उत्पन्न हुई। तो एक मन बनाया कि जब अपना घर शुद्ध नहीं है तो हम दूसरे को कैसे बोल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना राजनीति में आए और जनसेवा करें। और आपको राजनीति के क्षेत्र में कहाँ तक जाना है? आपका लक्ष्य कहाँ तक पहुँचने का है? देखिए, एक कहावत है, सीढ़ियाँ उनके लिए यथा श्रेष्ठ है जिनको छतों तक जाना है, बादलों पर जिनकी दृष्टि उन्हें स्वयं पथ बनाना है। आपको जो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव को क्यों लड़ना है? इसके अलावा अन्य भी चुनाव होते हैं, जैसे पंचायत चुनाव, उसे भी तो लड़ सकते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव ही क्यों लड़ना चाहते हो? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि उससे पहले मैं तो एक वार्ड मेंबर भी नहीं बना था। मैं वार्ड मेंबर का चुनाव भी नहीं लड़ा, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला। शायद कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है। आपके ऐसे कौन से कार्य हैं जो पिछले विधायकों ने नहीं किए और आप उन कार्यों को कर सकते हैं? सी द मेन रीजन इज दैट जो पिछले नेता थे, विधायक थे, जिनको जनता ने चुना, उन्होंने आज तक क्षेत्र के साथ सिर्फ ओनली एक काम किया, उनकी तुष्टीकरण की नीति। उन्होंने जात, धर्म और जो हमारे ज्वलनशील मुद्दे हैं उन पे लोगों को बरगलाया। अच्छा। और उनकी कभी विकास की तो नीति नहीं रही कभी। अच्छा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। आज भी ऐसे कितने गांव हैं जहां पे लोग पैदल जाते हैं। और ये तो रही बात, आज लोग जो है आज़ादी के बाद भी 70 साल के बाद भी एक जैसे पशुओं जैसा जीवन जी रहे हैं। जैसे मैं आपको एक डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक क्षेत्र अपना जो है सेंचुरी वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में पड़ता है। 14 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, ओसला पानी ढाटमेर। वहाँ पे अगर कोई दुर्घटना होती है या कोई प्रसव पीड़ा होती है या कोई खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो लोगों को 14 से 15 किलोमीटर उसको डांडी कंडी पे लेकर के तालुका तक पैदल लाना पड़ता है। और वहाँ से भी कोई श्योरिटी नहीं है कि उनको वहाँ पे कोई साधन मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में ये किसका काम था? जिसको हमने नेता बना के भेजा। लेकिन उन्होंने आज तक कभी सोचा नहीं कि ऐसे भी लोग रहते हैं। सरबडियाड़ एक क्षेत्र है, 8 गांव का क्षेत्र, 8 गांव पड़ते हैं सरबडियाड़ में। वहाँ के आज भी लोग एक पशुओं जैसी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन किसी नेता ने, किसी विधायक ने नहीं सोचा कि सरबडियाड़ में भी लोग रहते हैं। जहाँ जब चुनाव आते हैं तो जरूर वहाँ पे जाके जाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। लेकिन उनकी तुष्टीकरण की नीतियाँ आज समाज के सामने आ गई है, जनता के सामने आ गई।
अब उनका ढोंग आगे नहीं चलने वाला। और जब आपने पिछले विधानसभा में हम देख रहे थे कि बहुत उल्लास उत्साह था जब आपने निर्दलीय से चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ लोगों का जब टिप्पणी मैंने कुछ लोगों से आपके बारे में वार्ताएं करी तो उन्होंने टिप्पणी की कि पिछले बार जो बीजेपी हारी उसका मुख्य कारण दुर्गेश जी थे, क्योंकि ज़्यादातर दुर्गेश जी को जो सपोर्ट मिलती है, जो वोट गए वो बीजेपी के गए, तो आपने बीजेपी के वोट काटे हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बीजेपी के वोट काटे। मेरा किसी पार्टी से कोई मतभेद नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। बिल्कुल। मेरा जो मतभेद है जी जी। वो है वहाँ के जो नेता बनाए, जिनको विधायक बनाया, जिनको चुन के सदन में भेजा, उनसे मतभेद है। उन्होंने कभी क्षेत्र के बारे में कभी सोचा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने क्षेत्र की कभी आवाज नहीं उठाई है। आज भी देखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल। आपके स्वास्थ्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी जी। What people want? बिल्कुल। The people want the four things: medical, transportation, and network, and another things that was the education. बिल्कुल। If the four things is good, then everything is good. बिल्कुल। रीजन मेन ये है कि हमारे पास जो जैविक आवश्यकताओं की चीजें हैं वो नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन जिनको आज तक नेता बनाया उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा है। अभी क्या हो रहा है, आपने बहुत अच्छी बात कही। इसका मुख्य कारण एक का प्रवास नाम सुन रहे होंगे। ज़्यादातर हमारे पहाड़ के लोग वहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे। पसंद क्या, मजबूरी भी है। एक शिक्षा के लिए व्यक्ति को आना पड़ रहा है। जब शिक्षा के लिए यहाँ आता है तो इस माहौल में ढल करके फिर वो वापस कभी नहीं जाता। तो ये भी एक मुख्य कारण है। तो आप इसके लिए क्या करने वाले हैं जिससे प्रवास रुक सकें? मेरा पहला मुद्दा है जी कि अगर आपके क्षेत्र में जी। एजुकेशन स्टैंडर्ड ठीक हो जाए बिल्कुल तो 101% है प्रवास रुक जाएगा। बिल्कुल। दूसरा, आज भारत सरकार या आपकी राज्य की सरकार आपको पूरी तरह से सपोर्ट में है। बिल्कुल। उनका भारत सरकार का एक एजेंडा है कि प्रत्येक गांव में रोड पहुंचनी चाहिए। लेकिन हमारा विधायक ने कभी नहीं सोचा कि मेरे प्रत्येक गांव में कभी रोड पहुंचे। लेकिन उन्होंने तो आरोप लगाया था कि हमें विधायक तो बनकर के हम विधायक तो बन गए लेकिन हमें जो उत्तराखंड सरकार है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन विधायकों से ये पूछना चाहता हूँ, वर्तमान है या पूर्व में रहे हैं, जी जी। कि आपने कितनी बार आप जो है सचिवालय में, विधानसभा में आपने धरना दिया है अपने क्षेत्र के मुद्दों के लिए। आप अगर आपने धरना दिया, आप हड़ताल पे बैठे, आपके साथ अगर आपकी जनता नहीं है तो आप ये बात कर सकते हो। ये तो आप अपना एक पल्ला झाड़ रहे हो कि जो है सरकार, मैं विपक्ष में हूँ और मेरे साथ कुछ नहीं है। ये एक कहने की बात है। आप कितनी बार जनता के मुद्दों के लिए आप सदन में खड़े हुए हैं या सदन के बाहर खड़े हुए हैं, सड़कों पे खड़े हुए हैं, आप वो जो है जनता के सामने जरा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दें। मैंने तो नहीं दिखाया। बिल्कुल। एक प्रश्न हमारे विधानसभा, जो प्रोला विधानसभा सभा है उसमें सबसे ज़्यादा चर्चित हैं कि दुर्गेश लाल जी को टिकट बीजेपी से मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा चर्चित है। हमारे दर्शकों को एक बार आप कंफर्म कर दीजिए मिलेगा या नहीं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। देखिए, टिकट मिलना ना मिलना ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ, मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। जो पार्टी मुझे आदेश करेगी वो मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन ये मानता हूँ मैं कि अगर मुझसे बेटर कोई कैंडिडेट आपको मिलता है, कोई ठीक से काम करने वाला, जिन्होंने, आपने सबको देख लिया, जितने भी विधायक हैं उनके काम को पार्टी भी जानती है, क्षेत्र के लोग भी जानते हैं, सबको देख चुका है। तो अगर इनके कोई काम से अगर पार्टी भी गिना दें या क्षेत्र के लोग गिना दें कि इन्होंने हमारे प्रोला विधानसभा में ऐसा विकासशील काम किया है तो उनको दे दें। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं कहता हूं वो तो जीरो के बराबर है। नए आदमी को मौका मिलना चाहिए और उसके लिए मैं तत्पर हूं। आपको युवा भी माना जाता है ना, आपसे अब लोगों को बहुत उम्मीद है कि आप चुनाव लड़े। और आगे एक प्रश्न आपसे ये है कि आपको बीजेपी से ही चुनाव क्यों लड़ना है, अन्य पार्टियों से क्यों नहीं, बीजेपी से ही क्यों? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, आज देश और प्रदेश में बीजेपी के शासनकाल में चौमुखी विकास हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज
हमारा पूरा देश चौमुखी विकास कर रहा है। बिल्कुल। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जी। जिनकी एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति माने जाते हैं, उन्होंने एक उनका जो है स्लोगन भी दिया है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस का स्लोगन दिया है। तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि ऐसे स्वच्छ और ईमानदार छवि के नेतृत्व में अगर मुझे काम करने को मौका मिलता है तो मैं श्योर मैं बीजेपी की पार्टी में काम करना का मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। उदाहरण के तौर पर ऐसा तो हमें पता है कि आपको टिकट पक्का मिलेगा, क्योंकि हमने सर्वे में देखा है तो आपको सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर 1% आपको टिकट ना मिला, उसके पश्चात ये देखते हुए कोई अन्य पार्टी आपको सलाह दें कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ो, या कांग्रेस आपको कहें, या इस समय आम आदमी पार्टी भी आ गई है, वो आकर कहें कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ो, हमारी टिकट से चुनाव लड़ो, तो क्या आप लड़ोगे या नहीं? देखिए, ये मैं चुनाव नहीं लड़ा, दुर्गेश ने चुनाव नहीं लड़ा। 2017 में दुर्गेश ने चुनाव नहीं लड़ा। दुर्गेश को चुनाव प्रोला विधानसभा के उन माताओं बहनों और उस बुद्धिजीवी वर्ग ने चुनाव लड़ाया जो आज भी पीड़ित है, जो आज भी समस्याओं से पीड़ित है, जिनकी कोई नहीं सुनता है। उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया, तो उनका जो आदेश होगा वो शिरोधार्य है। आपको लगता है कि अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती तो इससे ना नुकसान बीजेपी को ही है? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको जो सपोर्ट करते हैं बीजेपी की तरफ से ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं। अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती तो इससे क्या होगा? आपको चुनाव तो लड़ना ही है, जनता की बीच तक को जाना ही है। तो आप किसी ना किसी निर्दल से अगर चुनाव भी लड़ते हो, फिर भी क्या होगा? आपके जो वोट हैं वो दो जगह बढ़ जाएंगे, एक बीजेपी की तरफ, एक आपकी तरफ। तो आपको लगता है कि ये आपको ही मिलना चाहिए, क्योंकि जनता चाहती है, अगर बीजेपी को चाहते हैं, अगर बीजेपी को जिताना चाहते हैं तो टिकट आपको ही मिले, नहीं तो बीजेपी को ही नुकसान हो सकता है। देखिए, मैं अभी पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और पार्टी की नीति रीति से मैं बिल्कुल वाकिफ़ हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं आने वाले 2022 के चुनाव में जीत करके अपने क्षेत्र की आवाज़ और अपने क्षेत्र की जनसेवा करूँगा। ऐसा मैं पूर्ण विश्वास है मुझे। अगर आप विधायक बन जाते हो, ऐसा तो हमें भी पूरा विश्वास है, तो आपके क्या क्या मुद्दे सबसे पहले जनता के बीच होंगे? देखिए, आम जनमानस क्या चाहता है? बिल्कुल 4 चीज़ें। उसके लिए एक एजुकेशन ठीक हो जाए, बिल्कुल। उसके लिए उस आने जाने की व्यवस्था हो जाए, उसके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए, और एक कम्युनिकेशन। बिल्कुल। आज हमारा डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर कम्युनिकेशन की व्यवस्था ठीक नहीं है तो वो बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल। तो ये 4 चीज़ें मेरा प्रमुख मुद्दे, और पूरी विधानसभा में जो समस्याएं होंगी मेरा जो है वो भी मेरी एक प्रमुख समस्याएं हैं। विधायक बनने के पश्चात आप जनता से कितना समय मांगोगे कि आप विकास की छाप उनके दिल में छोड़ सके? देखिए, विधायक बनने के बाद मैं जो मेरे से बनेगा, जिस चीज़ के लिए मुझे जनता ने चुन के भेजा, वो मैं 100%, और अगर 100% से भी कुछ और करना पड़े वो भी मैं तैयार हूँ। और जब चुनाव होगा, चुनाव के समय आपके मुद्दे क्या क्या रहेंगे जब आप चुनाव प्रचार में जाएंगे? अभी आने वाला टाइम है, 2022 नज़दीक आ गया, और आप जैसे युवा क्रांतिकारी नौजवान बिल्कुल साथियों का सहयोग चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्रोला विधानसभा एक सीमांत क्षेत्र है। हाँ, इस सीमांत क्षेत्र होने के नाते हमारे यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। उन समस्याओं को देखते हुए मैं जनता के बीच में जाऊंगा, और जो हमारे पूर्व में जो विधायक रहे, नेतागण रहे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो जनता भी जानती है। बिल्कुल। और मैं भी उस चीज़ से वाकिफ़ हूँ, और आने वाले भविष्य में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी बातों को लेकर के मैं जनता के बीच में रहूँगा। ये मेरे प्रमुख मुद्दे हैं। अभी हमारे पास जब हमने युवाओं से आपका इंटरव्यू लेने से पहले सर्वे किया तो 4 गांव मुख्य आए। वहाँ के युवाओं का कहना है कि जो 4 गांव हैं, ओसला, गंगाड़, ढाटमीर और पुआनी,
इन गांवों का एक आरोप लगता है कि यहाँ पर जितने भी नेता हैं वो चुनाव के समय तो खूब आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है उसके पश्चात पराये जैसा व्यवहार करते हैं उन 4 गांवों के साथ। तो आपसे हमें कुछ उम्मीद है या नहीं? देखिए, वो मेरे पैतृक गांव हैं और मेरी जन्मभूमि है, वो उस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ। वही नहीं, मैं 4 गांव की बात नहीं करता हूँ, मेरे लिए पूरी विधानसभा में, वो चाहे नौगांव हो, प्रोला हो, चाहे आपके सरबडियाड़ हो, चाहे आपका फतेह पर्वत हो, चाहे आपका बंगाण क्षेत्र हो, चाहे आपका जो है मुगरसंती हो, या आपका गोडर हो, खाटल हो, किसी भी क्षेत्र में मैं किसी को व्यक्तिगत तौर पे नहीं देखता हूँ। वो मेरे एक परिवार का हिस्सा है। पूरी प्रोला विधानसभा मेरे एक परिवार का हिस्सा है। मैं उनके घर का सदस्य हूँ। अगर इस विधानसभा की जो जनता मुझे सेवा करने का मौका देती है तो मैं रात दिन काम करने को तैयार हूँ, और उनकी जो समस्याएं उनको मैं सदन में उन पे बात करूँगा, चर्चा करूँगा और उसके लिए तत्पर रहूँगा। आपको लगता है जिन नेताओं ने उन 4 गांवों को चुनाव के समय तो बहुत सारे आश्वासन, बहुत सारी चीज़ें बोली, लेकिन बाद में जैसे चुनाव खत्म हुआ उन्हें पराये छोड़ गए, तो आपको लगता है कि उसका जवाब जनता देगी? बिल्कुल जनता देगी। मैं उन 4 गांवों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो 4 गांव सबको जानती हैं। आज तक जो भी लोग आए उन्होंने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया है। आज भी वो लोग ट्रांसपोर्टेशन से, कम्युनिकेशन से, स्वास्थ्य से बिल्कुल कोसों दूर है। अभी भी 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, जबकि वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर की दून उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन लोगों ने कभी उसके बारे में नहीं सोचा है। लोगों ने वहाँ के लोगों की पीड़ा को नहीं समझा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में मैं अपने प्रोला विधानसभा की एक आवाज़ बन के जाऊँगा। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी प्रोला विधानसभा के सभी माता बहनों और नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में 2022 अब दूर नहीं है, वो आपके हाथ में। आपको इस व्यवस्था को बदलना है, उसके लिए आप लोगों का मुझे सहयोग जरूरी है। अब आपने लास्ट अंतिम समय हमारा आपसे प्रश्न है, टूरिज्म की आपने बात करी। इस समय हमारे जो क्षेत्र हैं वो टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी दिन प्रतिदिन प्रगति करता जा रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों का आरोप है कि सरकार हमें सपोर्ट नहीं करती। वहाँ के विधानसभा के जो विधायक जी हैं वो कभी आकर के हमारे टूरिज्म लोगों के जो इन्हें चला रहे हैं उनका मनोबल नहीं बढ़ाया। तो आपसे क्या उम्मीद है हमें और वहाँ की जनता को? देखिए, हमारा पूरा उत्तराखंड एक टूरिज्म के क्षेत्र में पहला स्थान रखता है। बिल्कुल। यहाँ के लिए मैं हरकिदुन की बात करता हूँ, मैं चांगशिल की बात करता हूँ, मैं केदार कांटे की बात करता हूँ। ये एक प्रमुख क्षेत्र हमारे यहाँ। अगर यहाँ पे टूरिज्म को और बढ़ावा दिया जाए तो हमारे लोगों की आय बढ़ सकती है, लोगों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और जो पूर्व में रहे विधायक रहे, नेता रहे, अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो उनका नतीजा उनको आने वाले 2022 में ज़रूर मिलेगा। और रही सरकार की बात कि सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, सरकार बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए तैयार है। सरकार ने अभी रिसेंटली में टूरिज्म डेस्टिनेशन भी अपने क्षेत्र को घोषित किया है। और वहाँ के जो मैं उन नौयुवकों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बलबूते पे वहाँ पे टूरिज्म को जिंदा रखा है। और आज भी अगर मैं आपको वर्ष 2020 और 21 के वर्ष 2020 के लास्ट में और 2021 के स्टार्टिंग में वहाँ पे जब टूरिज्म का जो तांता लगा था तो सरकार को 70 लाख जो रेवेन्यू मिला। ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में हम क्षेत्र के विकास के लिए और प्रयास करेंगे। मैं सरकार से भी अगर रही सरकार की बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री से, पर्यटन मंत्री जी से इस बारे में बात करूंगा और इस मुद्दे पे कि हमारे क्षेत्र को और बढ़ावा मिले, जिससे कि लोगों को आगे जो है और सुविधा मिले। और हमारा जो उत्तराखंड है ये एक टूरिज्म के क्षेत्र में अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है।
तो दुर्गेश जी आप देख सकते हैं कि हमने दुर्गेश जी से बात करी, तो हमें लगता है जिस तरह से आपके विचार हैं, अगर ये वास्तविकता में ये विचार आपके जीवन में हुए या वास्तविकता में आपने ये कार्य जनता के लिए कर लिए, तो मैं समझता हूँ आपको जनता के बीच ये जनता ही है जो किसी नेता को बनाती है और यही जनता है जो किसी नेता को गिराती है। तो हमें विश्वास है जिस तरह से आपके विचार हैं हम सुन रहे हैं, अगर ये वास्तविकता में आपके जीवन में हुए तो मैं समझता हूँ कि हमारी जनता, हमारे दर्शक आपको विधायक बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमें पूरा आश्वासन है कि आप इन बातों पर जो हमें बता रहे हैं इनमें खरे उतरोगे। बिल्कुल, ये मेरा एक उद्देश्य है अपने, नहीं तो अगर मुझे सिर्फ नौकरी करनी होती, मैं एक दिल्ली में बैठा हुआ अपना एक छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा था, प्राइवेट कंपनी में एज अ मार्केटिंग मैनेजर था। 16-17 साल मैंने डिफरेंट पोस्ट पे जॉब की। बट द रीज़न इज़ दैट मेरा जो मेन मकसद है कि आने वाले टाइम में जो मैंने बोला है वही मेरा काम रहेगा और उसके लिए मैं 101% तत्पर हूँ। तो अभी हमने दुर्गेश जी से बात करी और हमारी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप निखर करके जनता के बीच आओ और जनता की सेवा करो। तो आपने हमें अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ के लोग तो बहुत